आज का ये वीडियो उन सभी गरीब परिवारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके घरों में अभी तक एक पक्का शौचालय बना हुआ नहीं है। सरकार की तरफ से सभी गरीब परिवारों के लिए जो अभी तक अपने घर में एक पक्का शौचालय बनवाने का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, उन सभी को 12,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक सरकारी योजना चलाई जा रही है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंतर्गत ग्रामीण फेज सेकंड को चालू कर दिया गया है, जिसके थ्रू सभी गरीब परिवारों को एक पक्का शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि कौन सी योजना है, कैसे अप्लाई होगा, पैसा किसको मिल सकता है और पैसा कब मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में अभी तक पक्का शौचालय बना हुआ नहीं है, ऐसे सभी परिवारों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना को चालू किया गया था, जिसमें 12,000 रुपये की धनराशि मिल रही है। आपके घर में भी अगर पक्का शौचालय नहीं है तो इस योजना में आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू ही। स्वच्छ भारत मिशन योजना खास तौर से गरीब परिवार, बीपीएल कार्ड होल्डर और जिनके घरों में पहले से शौचालय बना हुआ नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार ने इस योजना को निकाला हुआ है। अब देखो, यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहले तो यह है कि आपकी ग्राम पंचायत में आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आप एक गरीब परिवार से आते हैं और अभी तक आपके घर में एक पक्का शौचालय बना हुआ नहीं है, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है और आपके अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक है, तो आप एलिजिबल हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। सरकार की तरफ से अपने घर में एक पक्का शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की धनराशि को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आप दो तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आपकी ग्राम पंचायत में जाकर आप ऑफलाइन अपना फॉर्म भर के जमा कर देंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे और आपकी इंक्वायरी होगी। उसके बाद अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको ये धनराशि मिल जाएगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू भी खुद से ही कर सकते हैं। मोबाइल फोन से खुद से करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो, यहाँ पर एक खास जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि जैसे ही आपका आवेदन इस योजना में हो जाता है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो डीबीटी के माध्यम से सरकार आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली इस पैसे को ट्रांसफर कर देती है। कभी कभी ये पैसा आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन शुरू करना होता है। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद आप अपना उस कंस्ट्रक्शन का फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है एंड देन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो अब चलिए फटाफट ये भी जान लेते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से इसमें कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे SBM, उसके बाद sbm.gov.in ये वेबसाइट आपको दिखेगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और फिर कुछ इस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड का ये पेज आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका पूरा नाम एंटर कर देंगे, यहाँ पर आपका जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एंड देन अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो OTP आपको प्राप्त होगा उसको यहाँ पे आप एंटर कर देंगे एंड देन कैप्चा कोड को फिल करेंगे और साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइन्स आपको दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये जो फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को सही से फिल करके आपको फाइनली अप्लाई कर देना होता है। अब देखो, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका स्टेट का नाम यहाँ पे पहले से ही रहेगा एंड देन आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, उसके बाद आपका ब्लॉक चूज करेंगे, पंचायत नेम चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ से आपका विलेज का नाम सेलेक्ट करके चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैबिटेशन नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके गांव का नाम यहाँ पर भी चूज कर लेंगे। अब इसके बाद सेक्शन बी आपको फिल करना है, जिसमें सबसे पहले एज पर आधार आपका नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे एंड टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन वेरीफाई आधार नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपका फादर या हस्बैंड नेम एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, आपकी कैटेगरी चूज कर लेंगे, सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सेक्शन सी आ जाएगा, जिसमें आपको आपकी बैंक की डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका IFSC कोड एंटर करेंगे। अब देखो, IFSC कोड एंटर करते ही आपकी बैंक की सभी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, जैसे कि आपका ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, बैंक नेम, वो सब डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन क्या करना होता है कि आपको आपका अकाउंट का नंबर एंटर करना है यहाँ पे एंड देन दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करके कंफर्म करेंगे
और फिर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और फाइनली इसको आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई होने के बाद अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो फॉर्म फिल किया है उसके मुताबिक अब आपकी इंक्वायरी की जाएगी, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन डन अगर हो जाता है, सब कुछ सही होता है, आप एलिजिबल होते हैं, तो अब आपको बहुत जल्दी ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कराना होता है। जैसे आपको ये पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं और आपका फॉर्म अप्रूव कर लिया गया है, आपको कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना है। एंड देन कंस्ट्रक्शन शुरू करते ही आपको क्या करना है, आपका फोटो लेके इसी पोर्टल पर आपको अपलोड करना है या फिर आपके ग्राम पंचायत में आपको बता देना है, तो वहां से फिर आपकी इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने लगेगा। लगभग 2 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको रिसीव होगा। टोटल 12,000 रुपए की धनराशि इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये जो पैसा आपको आएगा वो कहीं कोई पर्सन आपको नहीं देगा, डायरेक्टली सरकार आपके बैंक अकाउंट में भेजेगी डीबीटी के माध्यम से। इसलिए आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड का लिंक होना काफी जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जान पहचान वालों में, पड़ोसियों में, सबको बता देना कि ये सरकार की तरफ से योजना चल रही है और गवर्नमेंट ने घर में एक पक्का शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए की धनराशि देना शुरू कर दी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।